लोकसभा चुनाव 2024 यहाँ दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों आया सर्वे। लोकसभा में इस बार कौन मार रहा है बाजी। जहाँ दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों को लेकर आज के सट्टा बाजार के ताजा भाव। जहाँ दोस्तों फलोदी और सीकर हो या शेखावटी सट्टा बाजार हो, गुजरात का सट्टा बाजार हो या फिर उत्तर प्रदेश का सट्टा बाजार हो, दिल्ली का सट्टा बाजार हो, इन सभी सट्टा बाजारों को मिलकर जारी किया अपना ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में आज कौन जीत रहा है, किस सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्या है अपडेट। जी हाँ दोस्तों लोकसभा चुनाव अब का बिगुल बज चुका है। जी हाँ दोस्तों, जहां कल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, बीजेपी बॉक्सर विजेंद्र सिंह और जैसे दिग्गज नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इसी बीच दोस्तों पहले दो चरणों के नामांकन भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं अब दोस्तों पहले दो चरणों की रण के लिए तैयार हो चुका है पूरा प्रदेश। तो कहीं ना कहीं इस बार का लोकसभा चुनाव यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस सीट पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा लोकसभा चुनाव में, क्या अपडेट है, क्या इस बार पंजाब से लेकर पंजाब हरियाणा में किसानों को क्या रुख बीजेपी को फायदेमंद होगा या फिर किसान नाराजगी का फायदा बीजेपी को यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुंचेगा। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करेगी या फिर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में दोस्तों जनता का क्या है मन, जनता इस बार किसे देगी मौका। तो देश के सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दोस्तों तमिलनाडु हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों में क्या बीजेपी इस बार करिश्मा कर पाए और ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाएगी। तो इन तमाम बड़े राज्यों में एक एक लोकसभा क्षेत्र को लेकर आपके सामने हम अपडेट दे रहे हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों आता है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ साथियों, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें आई थी। इन 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए काफी मजबूत है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक बार एनडीए, एक पर ही दोस्तों इंडिया अलायंस यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर भी आ रहे हैं। दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पे 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी को अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे पौंडुचेरी की तो यहाँ भी 1 लोकसभा की सीट आती है। पौंडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ यहाँ के सियासी घमासान यहाँ पर काफी बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 1 लोकसभा की सीट आती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का यहाँ पर दबदबा देता हुआ नजर आ रहा है। मिजोरम में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे दिल्ली की तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट आती है, 6 पर बीजेपी जबकि 1 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट आती है, 6 पर बीजेपी, 4 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ यहाँ पर होते हुए हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें, 8 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस। यहाँ दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भाजपा को यहाँ पर काफी बड़ी सफलता भी मिलती हुई दिखाई हमें दे रही है। अगर बात करेंगे पंजाब की तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती, 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 11 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ के सियासी घमासान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें देखने को मिल रहे हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ भी 1 लोकसभा की सीट आती है। एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे सिक्किम की, सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट आती है। सिक्किम के 1 लोकसभा सीट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ के सियासी घमासान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी 1 लोकसभा की सीट आती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ के सियासी घमासान बीजेपी के पक्ष में हमें यहाँ पर देखने को होता हुआ नजर आ रहा है। पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात करें, पुडुचेरी की इन 1 लोकसभा सीट पर यहाँ पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। दादर और नागर हवेली की बात करें तो दादर और नागर हवेली में भी 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे उत्तराखंड की साथियों, उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस 0 जबकि बीजेपी यहाँ पर 5 की 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो 8 पर बीजेपी जबकि 4 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए इस बार यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है।
अगर बात करेंगे दोस्तों असम की, तो असम में 14 लोकसभा की सीट आती है, 10 पर बीजेपी, 4 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। असम और में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर 4 से 10 सीटों के साथ काफी मजबूत नजर आ रही है। अगर बात करें केरल की, तो यहाँ पर 20 लोकसभा की सीट आती है। केरल की इन 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी का खाता भी केरल में नहीं खुल रहा है। दक्षिण किस राज्य में कांग्रेस काफी मजबूत है और 20 की 20 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो गुजरात की इन 26 लोकसभा सीटों पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। 26 की 26 लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती है, 20 पर बीजेपी, जबकि 2 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी घमासान लगातार बढ़ते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। अगर बात करेंगे तमिलनाडु की 39 लोकसभा की सीटें आती है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों में यहाँ पर भाजपा का दबदबा देखने को मिल रहा है। 39 की 39 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 35 पर बीजेपी की 7 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।